नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर हमने गेहूं की फसल लगाई थी, चने की फसल लगाई थी और वो खेत हमारे जो खाली पड़े हैं या खाली हो गए हैं, कटाई हो गई है, तो हम उन खेतों पर ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो मात्र 60 दिन में पककर तैयार हो जाए और हमें अच्छा खासा मुनाफा उससे मिले और एक अतिरिक्त इनकम हमारी वहां से जनरेट हो जाए, कम लागत में वो फसल तैयार हो जाए। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। आज की वीडियो में आपको ऐसी फसल के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो कम लागत में कम समय में तैयार होती है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है, वो 70 से 80 रुपए केजी बिकती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबाओ जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गर्मी के सीजन में मूंग की खेती हमें कैसे करना है, कब लगाना है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है, कौन सी तकनीक को अपनाना है और कैसे हम कम लागत में अधिक उत्पादन मूंग की फसल से ले सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बुआई का सही समय, क्योंकि बुआई का सही समय ही हमारी फसल का उत्पादन निर्धारित करता है। यदि हमने सही समय पर बुआई की है तो हमारी जो फसल का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा आएगा और उसमें रोग बीमारी या समस्याएं जो हैं वो बहुत कम आएंगी, लागत भी बहुत कम लगेगी। तो सही समय की यदि हम बात करें कि मूंग की बुआई का सही समय क्या है, तो किसान साथियों, मार्च के पहले सप्ताह से लास्ट सप्ताह तक, 1 मार्च से 30 मार्च तक आप कभी भी अपने खेतों पर मूंग की बुआई कर सकते हैं। कुछ आप अप्रैल में भी बुआई कर सकते हैं, 8 से 10 अप्रैल तक भी आप मूंग की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। लेकिन सही समय की बात करें तो आप 1 मार्च से लेकर 20 से 25 मार्च तक अपने खेतों में यदि मूंग की बुआई करते हैं तो यह काफी अच्छा समय होता है मूंग की फसल के अच्छे जर्मिनेशन के लिए, अच्छे वृद्धि विकास बढ़वार के लिए। और इसके यदि हम टेम्परेचर और तापमान की बात करें तो किसान साथियों, इसको 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए होता है। यह तापमान में काफी अच्छे से ग्रो करती है और काफी अच्छा प्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए। यदि हम खेत अच्छे से तैयार करेंगे तो वहाँ पर फसल का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आएगा और जहाँ पर हम खेत अच्छे से तैयार नहीं करेंगे वहाँ पर फसल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम आएगा। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी में मूंग की जो फसल है उसके लिए जो खेत तैयार करना होता है वो थोड़ा अलग तरीके से करना होता है, क्योंकि हम जो अदर क्रॉप लगाते हैं उनमें खेत की तैयारी हम गहरी जुताई कराते हैं, फिर कल्टीवेटर कराते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना है। हमें मूंग की फसल जहाँ पर बोना है वहाँ पर हमें हल्की जुताई करानी है, गहरी जुताई नहीं करानी है, सिर्फ हमें हल्की जुताई करानी है, जिससे कि मिट्टी में पानी जो है वो बना रहे और मूंग की जो पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। और जहाँ पर हम गहरी जुताई करा देते हैं वहाँ पर मूंग की जो फसल है वो ग्रोथ नहीं करती है, कम ग्रोथ आती है और फिर प्रोडक्शन कम आता है। तो हमें हल्की जुताई करानी है। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यही है, हल्की जुताई कराने के बाद में हम उसमें रोटावेटर चला दें जिससे कि मिट्टी जो है वो बारीक हो जाए, भुरभुरी हो जाए। और उसके बाद में हमें खाद प्रबंधन, बेसल डोज में जो खाद लेना है तो वो हम गोबर की कंपोस्ट खाद जो हमने अपने घर पर तैयार करते हैं या बर्मिंग कंपोस्ट आप तैयार करते हैं तो वो वाला खाद आप 1 एकड़ में, बर्मिंग कंपोस्ट है तो 1 से 1.5 ट्राली, और आपने यदि जीवाणुओं द्वारा कंपोस्ट खाद तैयार किया है तो वो आप 2 से 3 ट्राली अपने खेत पर डालें। उसमें आप प्रोम भी डाल सकते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो आप 50 केजी प्रोम डलवा दें। 1 क्विंटल आप उसमें जिप्सम और 1 क्विंटल आप उसमें रॉक सॉइल, रॉक फॉस्फेट भी डलवा सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिले, फास्फोरस की पूर्ति हो। और जिप्सम में सल्फर, कैल्शियम और बहुत से सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिससे कि हमारी फसल को एक पोषण मिलता है। तो हम इनका प्रयोग अपने खेतों में ज़रूर करें, क्योंकि प्राकृतिक खेती यदि हमें करना है और हमारी खेत की मिट्टी को हमें सुरक्षित रखना है तो हमें यह कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप रासायनिक खेती करते हैं और आप रासायनिक खेती में ही अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो किसान साथियों, रासायनिक खेती का जो बेसल डोज होता है वो नॉर्मल बेसल डोज होता है, जैसे कि 50 केजी डीएपी होता है, 25 केजी आप उसमें पोटेशियम ले सकते हैं एमओपी, और 25 केजी आप उसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें आपको 10 केजी सागरिका भी ऐड करना है, जिससे कि हमारी फसल को
सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषण मिल जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक बेसल डोज का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी फसल का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा आ सके। तो किसान साथियों, यह बेसल डोज हमें रोटावेटर चलाने से पहले अपने खेत में डाल देना है, जिससे कि यह मिट्टी में रोटावेटर की सहायता से पूरा मिल जाए। बेसल खाद डालने के बाद अब बात करते हैं हम कि मूंग की बुआई का सही तरीका क्या है। बहुत से किसान भाई मूंग की जो बुआई है वो छिड़काव विधि से करते हैं। बहुत से किसान भाई मूंग की जो बुआई है वो सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं। तो किसान साथियों, यदि हम सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करते हैं तो बीज दर जो है वो कम लेनी होती है और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो मेंटेन हो जाती है, और लाइन के बीच में हम निदाई गुड़ाई भी कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। और छिड़काव विधि में यह सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बीज दर ज़्यादा लगती है और निदाई गुड़ाई भी सही से नहीं हो पाती, खरपतवार ज़्यादा आ जाता है। तो हमें सबसे बेस्ट तरीका जो बुआई का लगता है वो है सीड ड्रिल के द्वारा। आप सीड ड्रिल के द्वारा बुआई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वैरायटी का चयन। तो किसी भी फसल से जब हम अच्छे उत्पादन की बात करते हैं तो हमें वैरायटी पर भी विशेष ध्यान देना होता है कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वो कितना प्रोडक्शन दे सकती है, कौन सी मिट्टी में कितना प्रोडक्शन दे रही है। तो हमें सबसे पहले अपने एरिया में यह पता लगाना होता है कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी प्रचलन में है और कौन कौन किसान भाई उसको लगा रहे हैं। तो हम एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। यदि हम बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें तो कुछ वैरायटियां हैं जिनको किसान भाई लगाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है PDM 139। यह काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी चर्चित वैरायटी है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसमें एलो मोजक की जो समस्या है वो नहीं आती है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है स्टा सीड की बंसी गोल्ड। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, यह भी काफ़ी प्रचलन में है। स्टार 444, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो आप इनमें से कोई भी एक वैरायटी को अपने एरिया में लगा सकते हैं और आप एरिया के हिसाब से ही वैरायटी का चयन करें। अब बात आती है कि हमें बुआई से पहले बीज उपचार कैसे करना होता है, सीड ट्रीटमेंट हम कैसे करें और फिर बुआई के बाद में हमें सिंचाई प्रबंधन क्या करना है। तो किसान साथियों, यदि हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें, बीज उपचार की बात करें, तो सीड ट्रीटमेंट हमें जैविक तरीके से करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट सही से करते हैं और जैविक तरीके से करते हैं तो वो सीड में जमीन में जाता है और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको डैमेज नहीं करता है और मिट्टी की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी डैमेज नहीं करता है और जो मित्र फफूंद होते हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। तो हमें जैविक तरीके से सीड ट्रीटमेंट करना होता है। सबसे पहले हम बीज को किसी पेड़ की छांव में फैला लें, उस पर हमें हल्का सा स्प्रे करना है और उसके बाद में हमें ट्राइकोडर्मा पाउडर को इस पर मिलाना है, राइजोबियम को मिलाना है, जो एक नाइट्रोजन देने का काम, नाइट्रोजन फिक्सेस करने का काम बैक्टीरिया करता है, और राइजोबियम की गठानें जो दलहनी फसलों में पाई जाती हैं, तो हमें इसका भी ट्रीट अपनी फसल पर करना है। इसके बाद में हमें माइक्रोराइजिया ऐड करना है। 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप माइक्रोराइजिया ले लें, 10 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लें और 10 ग्राम के ही हिसाब से आप राइजोबियम जो बैक्टीरिया कल्चर होता है उसको ले लें और आप इसको मिला के अच्छा सा छांव में सुखा लें। फिर उस सीड की बुआई आप अपने खेत पर करें, जिससे कि शुरुआत में जो रोग लगते हैं, जैसे कि उकटा की समस्या आती है, दूसरी जो समस्या आती है मूंग की फसल में वो आती है इल्ली की, सेमी लूपर की जो समस्या आती है, स्टार्टिंग में ही यह समस्या देखने को मिलती है, तो वो भी ना दिखे। और किसान साथियों, इस तरीके से हमें सीड ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद में यदि हम सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले हमें बुआई करने के बाद में सिंचाई देनी होती है, जिससे कि बीज का जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो जाए, अच्छा जमाव हो जाए, तो हमें अच्छी सिंचाई करनी है। इसके बाद में हमें हर 8 दिन में सिंचाई करते रहना है। नमी कम नहीं होनी चाहिए, हमारी खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए और जैसे ही हमारे खेत में नमी कम हो तो आप सिंचाई करते रहें। और 4 से 5 सिंचाई लगती हैं मूंग की फसल को तैयार होने में, तो जहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो आप वहां पर मूंग की फसल को लगा सकते हैं और मूंग की जो फसल है वो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। और यह सारी जो वैरायटियां मैंने बताई हैं, इनका जो उत्पादन है वो 8 से लेकर 12 क्विंटल एकड़ के हिसाब से है। तो आप इन वैरायटियों का चयन करके और इस तरीके से फसल लगाकर एक अच्छा खासा प्रोडक्शन अपनी फसल से ले सकते हैं। और किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो, जिससे कि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारी मिले और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।